वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है अंडर ग्रेजुएट लेवल की। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम डेट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, आज कल में ही आ जाएगी। तो वीडियो अपलोड करने के करीब 2 से 3 घंटे के बाद एग्जाम डेट आ गई थी, लेकिन जो हमारे अनुमान थे वो अनुमान सब फेल हो चुके हैं। न केवल मेरे, जितने भी यूट्यूब पर टीचर वीडियो बना रहे थे कि एसएससी के कैलेंडर को देखते हुए कि तब एग्जाम होगा जब एग्जाम होगा, वो सारे अनुमान फेल हो गए। हम लोग सोच रहे थे या तो 24 जुलाई से पहले पहले पेपर होगा, या फिर अगर पेपर होगा तो वो अक्टूबर नवंबर में होगा, क्योंकि जो एसएससी का पैटर्न पूरा दे रखा था कैलेंडर, उसके आधार पर मैंने आपको बताया था। लेकिन सारे अनुमान फेल हो गए हैं। आपके एग्जाम की बिल्कुल ऑफिशियल डेट आ चुकी है। चलिए उस पर बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो यहां आप लोग देख सकते हैं, इसी चार्ट पे मैंने शुरुआत में बता दिया कि एग्जाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आरआरबी की वेबसाइट पर। और इस अपडेट में या इस नोटिस में क्या कहा गया है, उस नोटिस को देख लेते हैं एक बारी। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये तो नोटिस है पूरा, इसको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल काम की चीज जो है वो हमारी ये है। तो देखिए, यहां पर एग्जाम जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर तक ये आप लोगों का एग्जाम चलने वाला है। तो अभी जुलाई चल रही है, जुलाई स्टार्ट हुई है आज। आप लोग जानते भी हैं कि 3 तारीख है और अगले महीने 7 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो, पैरेलल चलने वाले हैं, एसएससी का भी चलेगा और रेलवे का भी चलेगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब कि एसएससी का पेपर होगा तो रेलवे का नहीं हो सकता। कोई भी 2 पेपर एक साथ हो सकते हैं। ये आप लोग इस रेलवे के नोटिफिकेशन के बाद, है ना, वो अंदाजा कर चुके होंगे। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि आपका 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक पेपर चलना है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर हमें सिटी एग्जाम डेट या फिर जो शिफ्ट है वो कब पता लगेगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेलवे हमेशा से 10 दिन पहले जो है अपने सिटी वगैरह शेयर करता है। तो आप मान के चलिए 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, तो लगभग 27 या 28 जुलाई से आप लोगों के जो है वो सिटी वगैरह, एग्जाम डेट वगैरह, या फिर आप लोगों की जो किस शिफ्ट के अंदर पेपर है, वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो 27 तारीख यानी आज से आप सीधा सीधा करीब 1 महीने का समय मानकर चलिए आपके पास है। आप लोग जानते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आप लोग यहाँ सबसे पहला आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 आप लोगों को सबसे पहले देना है। और सीबीटी 1 का अगर मैं देखूं सिलेबस, तो सिलेबस बड़ा इजी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था उससे तो आप लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा सा हल्का ही आना है। तो यहां पर आप लोग देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं कि जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। और जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है उसमें स्टूडेंट 27-28 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं। ऐसे ही मैथ के अंदर 27-28 क्वेश्चन सही करके आए हैं। अगर मैं जीके या जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो इसके अंदर करीब आपके 15 से 20 क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो इससे तो ज्यादा ही आप लोगों का जो है स्कोर रहना चाहिए इसके अंदर। इसमें आप लोग देखो, यहां रीजनिंग में 30 क्वेश्चन करके आएंगे, मैथ्स में 30 करके आएंगे, और आपका जो स्कोर है वो यहां जनरल अवेयरनेस में भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहां लेवल थोड़ा सा जो है कम होगा। अब क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले कि रीजनिंग के लिए तो मैं रात को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि बिल्कुल उस तरह के प्रश्न होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के थे या ग्रेजुएट लेवल के थे। उस आधार पर अगर हम जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान लो कि हमारा स्कोर इसमें 30 में से 30 हो जाएगा। तो आप सभी रात को 8 बजे जुड़ना हमारे साथ, ठीक है। मैथ्स के लिए आप लोग देख सकते हैं किसी और अदर यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको टीचर ठीक लगे। जर्नल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को ना बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आप 1-1.5 साल का करंट अफेयर जो है वर्बली पढ़ लें, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल पढ़े 1-1.5 साल का, क्योंकि आजकल क्या 2023 तक का पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, 2023-24 यानी कुछ हम ये नहीं कह सकते कि भाई 6 महीने पुराना आएगा या 1 साल पुराना आएगा। 1.5-1.5, 2-2 साल पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो ज्यादा डिटेल में जाओगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है।
बस आराम से नॉर्मली पढ़ो। बाकी मैं इसके लिए कुछ स्पेशल नोट्स आपको शेयर करूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टोटल आप जानते हैं 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा। आपके 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स, उसके बाद में जर्नल अवेयरनेस, 3 सब्जेक्ट हैं। जर्नल अवेयरनेस के अंदर कंप्लीटली आप लोगों के जो और जीके के पोर्शन के सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के भी इंक्लूडेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है। जैसे आप लोगों का स्पेशल ग्रुप डी के अंदर बात करूं तो साइंस का अलग पोर्शन है, ऐसे नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा कुछ जो है वो मिलकर के क्वेश्चन जो है वो 40 पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ये CBT 2 का जो है सिलेबस है, बट अभी CBT 2 के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बट एक बात का ध्यान रखना कि जिन स्टूडेंट ने रीजनिंग और मैथ को कंप्लीट पढ़ लिया है तो उनको CBT 2 में बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मैथ सेम रहेगा, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि अभी भी आप लोग रीजनिंग और मैथ्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान जरूर दें, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों का इन 2 सब्जेक्ट से ही होना है। ये 100% स्कोर होना चाहिए दोनों सब्जेक्ट के अंदर। ये SSC का हम लोग जो है वो पैटर्न देखते हुए, कैलेंडर देखते हुए, है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जैसे यहाँ 24 जुलाई से आपके SSC के एग्जाम स्टार्ट है, तो 24 जुलाई से लेकर के और यहां देखो नवंबर दिसंबर तक चलेंगे, तो इस बीच शायद कोई दूसरा एग्जाम ना हो, मुझे ऐसा लग रहा था। बट सारे अनुमान रखे के रखे रह गए भाई, है ना। आपकी बिल्कुल जो ऑफिशियल डेट है वो आ चुकी है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि जो YouTube चैनल पर क्लासेस होंगी वो कैसे होंगी, उससे पहले बता दूं, अगर आप RRB ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखना कि जिस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये रेलवे का एग्जाम जो है इस 2-3 महीने नहीं होगा, वो बिल्कुल अनुमान रखे के रखे रह गए। तो इस तरीके से हो सकता है कि जल्दी ही इस एग्जाम के बाद RRB ग्रुप डी के एग्जाम की डेट भी आ जाए। समझ गए मेरी बात को? तो आप लोगों का काफी समय से एक बैच हमारा चल रहा है, लगभग इसमें कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके लाइव चल रहे हैं। तो मात्र 99 रुपए में ये बैच है ग्रुप डी वालों के लिए, आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। विश्वास करिए, इस बैच को लेने के बाद आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो जाएगी। आपको इसके अंदर टारगेटेड बैच है, कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, प्रैक्टिस PDF होगी और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। यानी आप ग्रुप डी की स्पेशली टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, यानी आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इसी में, ठीक है, इसी बैच के अंदर। तो आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया कि यूट्यूब पर आज से हम लोग क्लासेस लेंगे, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट होंगे और 30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लगाऊंगा। और लेवल हमारा जो रहेगा वो लेवल रहेगा प्यारे साथियों ग्रेजुएट लेवल का। और जब हम ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करके जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उससे तो इजी ही पूछा जाना है। तो आप लोग कंपटीशन गुरु सर्च करेंगे यूट्यूब पर, ये लोगो है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं कंपटीशन गुरु नाम से, बट जो वेरीफाइड चैनल है वो हमारा यही है इस लोगो के साथ। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव सेशन पे जाकर के हमारी डेली रात को कितने बजे, ध्यान करो, कितने बजे, 8 बजे डेली के डेली आप लोगों को एक सेट लगाना है। उस सेट को लगाने के बाद 15 मिनट का समय और दीजिएगा रीजनिंग को, उसके अलावा आपको कुछ भी समय देने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्कोर 30 में से 30 हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है भाई। तो आज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि करीब 63 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और 63 लाख से अधिक फॉर्म भरने के साथ साथ वैकेंसीज भी कम है, 3545 वैकेंसीज थी, 3445 वैकेंसीज थी, ठीक है, इस RRB रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, रेलवे का जो NTPC अंडर ग्रेजुएट है। और वहीं अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो 58 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 58 लाख में लेकिन उसमें वैकेंसी ज्यादा थी, 8000 से भी ऊपर 8100 के आसपास वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस अपने पढ़ाई पर फोकस बना के रखें और एकाग्रता बनाएं, ज्यादा इधर उधर बातों में ना लगे और पढ़ाई पर फोकस बना के रखें। ईश्वर आपकी सबकी मनोकामना पूरी करेगा, जो मेहनत करेगा उसको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्ते, जय हिंद।